रॉबिन क्लेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, मार्क कर लो। वी आर डूइंग अमांडा टुडे एंड अबाउट द पोएट में रॉबिन क्लेन तुम्हारे ऑस्ट्रेलियन ऑथर, जी एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है एंड शी इज नोन फॉर हर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट लिटरेचर। बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए उन्होंने काफी बनाया है। शी ऑफन राइट्स अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय यंग इंडिविजुअल्स, मतलब बच्चा लोग क्या फेस करता है, यंग इंडिविजुअल्स को फैमिली में क्या प्रेशर पुट करता है, क्या फैमिली में प्रेशर सहना पड़ता है। मॉम डैड भी बहुत जगह रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, स्पेशली गर्ल्स को यू आर सपोज टू सिट लाइक दैट, ईट लाइक दैट। तो हर जगह क्या रेस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ता है, ये काफी बार उस टॉपिक पे लिखती हैं। देखो इंट्रो पार्ट, अमांडा इज अ पोम दैट एक्सप्लोर द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ यंग गर्ल। एक यंग बच्ची जिसका नाम अमांडा है, जिसको बहुत कॉन्स्टेंटली नैग किया था, नैग समझ रहे हो, मम्मी उसको बार बार टोक रही रोक रही है, इंस्ट्रक्ट कर रही है इसकी मम्मी, ऐसे नहीं ऐसे काम करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो यहाँ का मॉरल क्या दिखा रहा है, पोएम में दिखा रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग चिल्ड्रन फ्रीडम। बच्चों को फ्रीडम देना कितना जरूरी है, स्पेस देना टू ग्रो। स्पेस समझ रहे हैं कि अगर आप बेसिन पे नजर रखोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं से फाइंड आउट कर लेंगे बच के निकलना। अगर आप उन पे ट्रस्ट करके थोड़ा फ्री छोड़ोगे उनको एंड उनको समझोगे कि हाँ वो भी गलत नहीं करेगा, तो बच्चा देखना इवेंचुअली कभी गलत करेगा नहीं। ठीक है, तो उनको स्पेस देना पड़ता है, थोड़ा फ्रीडम देना पड़ता है। बहुत नहीं बोल रहे हैं पर इतना तो दो कि वो खुद से ग्रो कर पाए। वो बाहर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो उसको सिखाओ खुद से कि बाहर आना जाना कैसे करना है, क्या सब कुछ करना है। ठीक है, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर समझ रहे हैं। ओवर कंट्रोलिंग माने यहाँ जो अमांडा है ना, अगर वो घर पे है ना, तो हर बार मम्मी उसको ऐसे क्यों खाती हो, तुम्हारा दांत ये, तुम्हारा मुंह ये, तुम्हारा पोस्चर बॉडी का खराब, हर बार नैगिंग नैगिंग नॉन स्टॉप नैगिंग से क्या होता है, बच्चा वहां से और कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ठीक है, ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर कैन स्टिफल देयर क्रिएटिविटी। सपोज कर लो एक बच्चा बहुत बड़ा कुछ बनने के लिए पैदा हुआ है, पर तुम उसको रोक रोक के टोक टोक के क्या कर दे रहे हो, उसका क्रिएटिविटी को कम कर दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, बच्चा इट विल लीड टू रिसेंटमेंट, बच्चा आपसे झगड़ा करेगा, आपको उल्टा फुल्टा बोल सकता है, वो खुद भी चिड़चिड़ा रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, तो इससे घर का माहौल खराब होगा। तो गिव देम स्पेस टू ग्रो। अगर आप उसको स्पेस ग्रो करने के लिए, वो कभी भी आपके साथ कुछ गलत करेगा ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द टाइटल ऑफ द स्टोरी। टाइटल में यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट की तरफ जो अमांडा लड़की है ना, अमांडा ही हमारी प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, पूरा पोएम तुम्हारा उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके थॉट्स को, उसका फीलिंग्स को, उसका एक्सपीरियंस है ना। मम्मी का पर्सपेक्टिव नहीं है यहाँ पे, किसका पर्सपेक्टिव डाला गया पूरे पोएम में, अमांडा का। तो अमांडा जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है हमारी, वही हमारे फोकल पॉइंट है पूरे पोएम की। तो ऑफकोर्स पूरा पोएम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, उसका पीओवी यहाँ पे डाला गया है, तो टाइटल हमारा एप्ट एंड जस्टिफाइड रहेगा। हम यहाँ तुम लोग को माइंड में आपसे समझा रहे हैं, बट तुम लोग ग्रुप में हम इसका पूरा डिटेल पैराग्राफ देगा, जो तुम्हारे कॉपी में लर्न करके लिखा हुआ होना चाहिए, ऑल थ्री ऑफ यू। ठीक है, और जो ऑनलाइन अभी ज्वाइन करेगा बोलो। थीम्स, थीम्स अभी कौन कौन से हैं, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम। एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, तुमको फ्रीडम चाहिए या तुमको कंट्रोल चाहिए, अथॉरिटी। दूसरा, इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड, बच्चे का बचपना, और क्या बोलो तो, बच्चे का बचपना या फिर क्रिएटिविटी, उसका बचपना या क्रिएटिविटी। थर्ड है, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल ऑन अ चाइल्ड साइकी। अगर आप बच्चे को बेसिक कंट्रोल 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 करोगे ना, वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा, वो केज्ड फील होगा। तो ये हमारा तीन थीम है। ठीक है, कि पहला थीम है हमारा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अथॉरिटी एंड फ्रीडम, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट, अथॉरिटी एंड फ्रीडम। नंबर टू है द इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड। नंबर टू थीम हम लोग का इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड, बचपना एंड बचपन का क्रिएटिविटी, द इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड। नंबर थर्ड है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल, जब बेसिक आपको कोई कंट्रोल करे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल ऑन अ चाइल्ड साइकी, PSYCHE, द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल। कि बच्चा पता है क्या फील करता है, कि काश हम यहाँ नहीं होते, हम घर पे बाहर होते, हम रास्ते में होते। बच्चा का उल्टा फुल्टा थॉट्स आता है उसके मन में, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि बच्चे को इम्पैक्ट करता है इस तरह का बिहेवियर। इमेजरी, विविड डिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं अमांडा की इमेजिन्ड वर्ल्ड का। ठीक है, बार बार इन सब चीजों को रिपीट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं अमांडा के डिजायर का और द इंस्ट्रक्शन जो उसको मिलता है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्या दिखा रहा है बताओ तो, अमांडा के डिजायर्स का एंड द इंस्ट्रक्शन शी रिसीव, जो उसको मिल रहा है। नेक्स्ट में आओ, देखो यहाँ पे पैराफ्रेज में आते हैं। यहाँ पे रॉबिन मेक मॉकलेने, एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर, आई टोल्ड यू, उन्होंने बच्चों का फिक्शनल बुक्स लिखा है। इंट्रो पार्ट में आते हैं, यहाँ पूरा पीओवी किसका है, किसका पीओवी है देवांश, अमांडा का पीओवी पूरा यूज होगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, उसकी मम्मी, और पता है हम ये नहीं बोल रहे कि बच्ची में गलती नहीं होगा, हो सकता है मिस्टेक्स हो, बट क्या सिर्फ मिस्टेक्स है बच्ची के अंदर, सिर्फ मिस्टेक्स हम ये बोलना चाह रहे हैं। अगर चार गलती है तो बच्चे के अंदर दो क्वालिटी भी तो होगा। जब आप क्वालिटी हाईलाइट नहीं करते हो, जब आप किसी के अंदर की क्वालिटी को कभी हाईलाइट नहीं करोगे, सिर्फ उनका मिस्टेक्स को पिन पॉइंट करते रहोगे, तो वो सामने वाला पर्सन जो है वो ऑफकोर्स आपसे दूर जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। ठीक है,
वर्किंग ऑन इट बाबू, उसका ही वर्क कर रहा है, तुम लोग का बहुत चैप्टर्स है, वर्किंग ऑन इट। और तुम लोग के लिए ऐसा बना रहा है ताकि तुम लोग को कॉम्पैक्ट रहेगा और तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ सबका चार्ट जैसे समरी चार्ट दिया ना, बहुत कॉम्पैक्ट, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन दूंगी पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो आई हैव टू सी अ लॉट, तुम्हारे बहुत चैप्टर्स है इसलिए टाइम लग रहा है, उन्होंने कम था तो बन गया उनका। 1 मंथ पूरा है मेरे को, आई एम वर्किंग ऑन तुम्हारा 11 का बुक पे काम कर रही हूँ मैं। हाँ, हाफ ईयरली के बाद, देखिए हाफ ईयरली तक तुमको ई बुक्स पूरा दूंगी, तुम लोग के पास जो ई बुक्स डिटेल्ड है वो तुम लोग को मिलेगा। हाँ, तो ऐसे भी सब कुछ शेयर था तुम लोग के पास ऑलमोस्ट, अगर नहीं भी हो तो मैं सबका रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तुम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं हो कि एग्जाम के पहले एक भी चीज तुम लोग के पास नहीं हो, ये नहीं होने दूंगी एट एनी कॉस्ट। रात को बैठ के पढ़ना पड़ेगा, रात को मेरे से ऑनलाइन आना पढ़ना, पर एग्जाम के लिए तुम लोग का ये नहीं होना चाहिए एटलीस्ट फॉर इंग्लिश की तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। बोलोगे हम रात को बैठ के भी करा देगा, बट ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबको बोल रहे हैं। देखो इंटो पार्ट में आते हैं अपने अपने क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, एक अपने डिस्कस क्या किए कि अगर अगर आप किसी सामने वाले पर्सन का कोई भी, अगर मैं हर समय दिवांश तुम लोग का मिस्टेक्स ही निकालते रहूंगी, ऑलवेज मिस्टेक्स, ऑलवेज, कभी एक दिन अच्छा भी काम किया अगर मैं उस वक्त कॉम्प्लीमेंट नहीं करूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल बी लाइक यार छोड़ो यार, तुमको तो मिस्टेक्स ही निकालना है। ठीक है, तो इफ यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट मिस्टेक्स इन योर ओन चाइल्ड, वो बच्चे का आपके ऊपर से ना कॉन्फिडेंस हट जाता है, तो यहाँ पे वो हाईलाइट होगा। पहला पहला उसकी मम्मी बोल रही है डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब बेट, ऐसे वो झुक के बैठी हुई है, नेल्स बाइट कर रही है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ऐसे शोल्डर को ऐसे करके मत बैठो अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, स्लाउचिंग समझ रहे हो, ऐसे गिर के लेटना छोड़ो अमांडा, और सीधी बैठो अमांडा, मतलब बार बार अमांडा ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। तो ये वाला पूरा पॉइंट अभी हाईलाइट हुआ है। अच्छा, तुम लोग के हर पैराग्राफ में 3-3 लाइन ब्रैकेट में दिया गया है, क्योंकि ब्रैकेट वाला लाइन उसका थॉट्स है, मार्क कर लो, जो पार्ट ब्रैकेट में वो अमांडा मन ही मन सोच रही है, उसका इंटरनल थॉट्स है, तो मार्क कर लेना, ब्रैकेट वाला पोर्शन इज इंटरनल थॉट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका। क्या मैं ब्रैकेट का थॉट्स क्या बताओ तुम लोग का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसका, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब है रिलैक्स्ड, मार्क कर लो, लैंग्वेज इज रिलैक्स्ड, देयर इज अ रिलैक्स्ड एमरल्ड, एमरल्ड माने ग्रीन कलर है यहाँ पे, देयर इज अ रिलैक्स्ड ग्रीन कलर सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग माने तुम्हारा आराम पानी के फ्लो में जा रही है। सोचो जो मम्मी कर रही है ना उसका उल्टा सोच रही है, वो इमेजिन कर रही है खुद को एज अ मरमेड, काश में एक मरमेड होती, पानी में रहता है ना जो मरमेड, तो वो कहाँ की रेजिडेंट होती, पानी की, पानी हमेशा सूदिंग होता है कि नहीं, वाटर इज कोल्ड एंड सूदिंग, तो मैं पानी में रहती, वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, पानी का फ्लो जैसा होगा वैसा क्या करोगे, बहोगे, मतलब गो विद द फ्लो वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे क्या है, एक हाथ भी ऐसे रख लो, अगर ऐसे हाथ रख लो, ऐसे बैठ जाओ, नेल्स बाइट कर लो, हर चीज में दो, उसका हैबिट भी गलत है मान रही हूँ, पर तुम नैगिंग भी देख रहे हो, कॉन्स्टेंट नैगिंग हो रहा है, समझाने का तरीका भी तो अलग होना चाहिए थोड़ा सा। तो ये बच्ची सोच रही है क्या, इमेजिन करी काश में मरमेड होती जो पानी में घूमती है आराम से, आराम से ब्लिसफुली ब्लिसफुली तुम्हारा ड्रिफ्ट कर रही होती, इमेजिन एंजॉय करती। ठीक है, तो मार्क कर लो, फर्स्ट पार्ट में क्या इमेजिन करती है वो, मरमेड वाला लिख दो, फर्स्ट पार्ट मरमेड, फर्स्ट पार्ट है शी इमेजिन herself to be a mermaid, she imagines herself to be a mermaid। नेक्स्ट, ये पूरा डिवाइस हम बोले बहुत डिवाइसेस में, पोएम छोटा है लग रहा है तुम लोगों को, डिवाइस काफी मार्क करना है। एनाफोरा माने जब बार बार सेम लाइन को रिपीट करते हो, तो डोंट बाइट डोंट हंच, डोंट डोंट तुम्हारा एनाफोरा मार्क कर लो, डोंट बाइट डोंट हंच आपका एनाफोरा मार्क कर लो। हाँ वो आएगा अलग रिपीटेशन में, एनाफोरा तुमको पता है बिगिनिंग ऑफ लाइंस में या फ्रेजेस में तुम्हारा रिपीट करता है, उस वर्ड को बोलते हैं, समझ में आया एनाफोरा से, दे डू दिस दे डू दैट, तो दे और दे रिपीट हुआ। शिवेन तुम लॉस्ट लग रहे हो मेरे को, तो कहाँ भर गया पानी अंदर में, तो होने तो साफ सफाई चल रहा है, बाहर पानी भर रहा है, बाहर वर्ल्ड वॉर, तुमको अपना पढ़ाई में फोकस करना है, लिखो कॉपी में लिखो, सुन रहा है कॉपी को पूरा बुक को कचरा बना के रखा है एकदम, बिल्कुल बहुत सुंदर बुक है तुम्हारा, लिखो चल से कॉपी में, लिखो डोंट बाइट डोंट हंच, डोंट एंड डोंट क्या हम लोग का एनाफोरा। और एसोनेंस क्या होता है, वोवेल साउंड जब बार बार रिपीट करते हैं, विच इज ओ, वावेल साउंड बार बार रिपीट, लाइक डोंट हंच योर शोल्डर, तो ओ बार बार रिपीट हुए, तो ये हमारा एसोनेंस है, ए डबल एस ओ एन ए एन सी, ए डबल एस ओ एन ए एन सी। नेक्स्ट, राइमिंग स्कीम मार्क कर लो, ए बी बी और फिर सी 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 है, ए बी ए बी ए फिर ट्रिपल सी है, डबल ए बी ए फिर ट्रिपल सी है। मेटाफर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज मेटाफर दिवांश,
जब दो अनरियलिस्टिक चीजों को कंपेयर करते हैं और लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, इंसान को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे एमराल्ड सी को कंपेयर कर रही है वो कलर ऑफ एमराल्ड से। एमराल्ड तुम्हारा क्या होता है पता है ना, वो अंगूठी में जो लगाता है, हाँ यस ग्रीन एमराल्ड। तो ग्रीन एमराल्ड को आप पानी से कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे कोई इंसान इन्वॉल्व है नहीं, ठीक। और लाइक और एज का इस्तेमाल किया गया है नहीं, तो क्या वो हमारा ये मेटाफर हुआ, मार्क कर लो। कंपैरिजन ऑफ एमराल्ड को ग्रीन सी से कंपेयर करो, एमराल्ड हाइफन ग्रीन सी मार्क कर लो, एमराल्ड हाइफन ग्रीन सी, ये मेटाफर है। एमराल्ड हाइफन ग्रीन सी ब्रैकेट में लिख दो मेटाफर, एमराल्ड हाइफन ग्रीन सी ब्रैकेट में लिख लो मेटाफर। यहाँ पे कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, अमांडा वर्ड रिपीट हुआ है, लिख दो, ये रिपीटेशन में जाएगा अमांडा, जल्दी लिख लो। इमेजरी, अच्छा इमेजरी क्या है, वो बोल रही है मैं पानी में बह रही हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली क्या हुआ, इमेजरी, आई लिख लो कॉपी में इमेजरी। तुम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को दिख पाएगा तुम लोग को पूरा पूरा स्क्रीन में हम शेयर किया ग्रुप में भी भेज दे रही हूँ ताकि तुम लोग देख पाएगा लोग। देखो गया तुम लोग के पास, मैंने भेज दिया है, ये पहले पढ़ लो, उसको फॉलो कर लो, फिर लिख लेना कॉपी पर, देख लो स्क्रीन पे बस, ठीक है। एलिटेशन के स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो एस एस एस। एक और है तुम्हारा एस साउंड रिपीट हुआ है यहाँ पे। अल्यूजन क्या है, अच्छा व्हाट इज अल्यूजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड अल्यूजन, क्या डिफरेंस है शिवेन बताइए, अल्यूजन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है, दिख रहा है। और अल्यूजन क्या होता है, अल्यूजन माने क्या होता है, थप्पड़ देंगे अली, रुको बता रही हूँ। इल्यूजन का मतलब होता है आंखों का धोखा, जो नहीं है आपको दिख रहा है वो उसने करेक्ट बोला। अल्यूजन क्या होता है, किसी किताब का, किसी वेल नोन बुक का, किसी और चीज का रेफरेंस को आप अपने पोएम में इस्तेमाल करो, जैसे मैंने जीसस का बात किया, या किसी और किसी कैरेक्टर का, फेमस कैरेक्टर का मैंने किसी और बुक से इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं अल्यूजन। एक मिथिकल, एक इमेजिनरी, एक फिगर को यूज करना अपने पोएम में। तो मरमेड क्या है, मरमेड रियलिटी में नहीं है, तो पर एक बहुत ही फेमस इमेजिनरी क्रिएचर जो हम यूज करते हैं काफी सारे पोम्स एंड चैप्टर्स में। सो अल्यूजन मार्क कर लो, मरमेड यहाँ पे तुम्हारा अल्यूजन में आएगा, ठीक है। मरमेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर, बहुत ही फेमस वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर है, ठीक है। कितना हम लोग का डिवाइस हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजिनरी क्रिएचर ऑफ कोर्स, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, जो जो तुम नहीं देखो वो नहीं है, कहने का मतलब है। इफ मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक दैट। हुआ सारा डिवाइसेस हुआ। नेक्स्ट पैरा में आते हैं, देखो अब उसकी मम्मी क्या बोल रही है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर होम अमांडा, तुमने होमवर्क खत्म किया अमांडा, रूम ठीक किया अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मैंने तुम्हें तुम्हारा जूता साफ करने के लिए बोला था अमांडा। अब वो बच्ची पता क्या इमेजिन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ। काश मैं एक अनाथ होती, मैं फ्री होती, रास्ते में भटक रही होती, रोमिंग द स्ट्रीट, द आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, पाँव में चप्पल नहीं है, वो धूल मिट्टी में चल रही है आराम से। द साइलेंस इज गोल्डन, ये वाला लाइन है बोर्ड्स में इतनी बार रिपीट हुआ है, आई कांट इवन टेल यू। ये साइलेंस इज गोल्डन मार्क कर लो, साइलेंस इज गोल्डन। मैम पूछिए व्हाई साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, ये आया हुआ है बोर्ड्स में, इस साल भी आ सकता है, लिख लो। द साइलेंस इज गोल्डन कॉमा द फ्रीडम इज स्वीट, the silence is golden comma the freedom is sweet, लिख लो। the silence is golden comma the freedom is sweet, the silence is golden comma the freedom is sweet। यहाँ पे पोएट बोल रहा है अमांडा की, जो मम्मी उसको बहुत इंक्वायर करे, ऐसा क्या कि नहीं तुमने, वैसा क्या कि नहीं, ठीक है। वो फिर इमेजिन करी, काश मेरे मॉम डैड नहीं होते, मैं रास्ते में भटक रही होती, धूल मिट्टी को अपने अनकवर्ड फीट से मैं ड्रॉ कर, मतलब घसीट रही होती, चल रही होती। तो वी कैन सी कि वो अपनी मम्मी से पूरा ऑपोजिट सोचती है, ठीक है। उसकी मम्मी हर चीज साफ एंड सुथरा रखना चाहती, नीट एंड क्लीन, और अमांडा थोड़ी मेसी है, उसको धूल मिट्टी में खेलना है, बेर फीट में। तो इसका क्या दिखा है कि मम्मी और बेटी क्या कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है, मार्क कर लो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर है। सर से हाथ हटाओ शिवेन, लिखो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, कॉपी में लिख लो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर, ऑपोजिट टू ईच अदर या कॉन्ट्रास्टिंग नेचर मार्क कर लो। मोर ओवर वो इतनी फेडअप हो चुकी है, इतना थक चुकी है, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन से उसकी मम्मी का, कि उसको वो क्या बोलती पता है, साइलेंस इज गोल्डन। व्हाई शी से साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि उसकी मम्मी नॉन स्टॉप उसको बोल रही है ऐसे करो वैसे करो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, नॉन स्टॉप नागिंग से। यू फील लाइक काश चुप में होती, साइलेंस एकदम गोल्डन है, चुप रहना चाहिए, बिकॉज साइलेंस बहुत प्रेशियस है। मार्क कर लो साइलेंस हाइफन प्रेशियस, साइलेंस हाइफन प्रेशियस। वो फर्दर बोल रही है कि फ्रीडम इज स्वीट, इसका मतलब क्या है, वो कभी इतना फ्री महसूस नहीं की है जब वो अपनी मम्मी के साथ होती है। क्योंकि जो चीज आप महसूस नहीं करोगे ना, जो आपको नहीं मिला ना, आपको हमेशा उसका ही क्रेविंग रहेगा, समझ में आया। तो फ्रीडम स्वीट क्यों है, बिकॉज शी हैज नेवर फेल्ट इट व्हेन शी वाज विद हर, व्हेन शी वाज विद हर मदर, ठीक है। इसका डिवाइस मार्क कर लो, एनाफोर है पहले, डिड और डिड तुम्हारे एनाफोरा में जाएगा, लिख लो। डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी तुम्हारे एनाफोरा में जाएगा, जो लाइन तुम्हारा डिड डिड बार बार यूज हो तुम्हारा एनाफोरा में जाएगा।
लिखा क्या है? डिड हमारा एनाफोरा। अब आते हैं राइमिंग स्कीम क्या है? AADA ट्रिपल ई, मार्क कर लो, AADA तुम लोग को मैं इसका फोटो भेज दे रही हूँ, ताकि तुम्हें कॉपी में पूरा राइमिंग स्कीम रहेगा इसका। AADA हुआ, AADA। अब आते हैं एसोनेंस, यहाँ पे वोवेल साउंड ओ का इस्तेमाल हुआ है। थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज, ओ बार बार रिपीट हुआ है। और कौन सा शब्द रिपीट हुआ है देवांश बांकुड़ा पोयम में? अमांडा, अमांडा, ठीक है। और मेटाफर क्या है? साइलेंस इज गोल्डन। यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन कलर से कंपेयर किया जा रहा है, या गोल्ड से वैसे कंपेयर कर रहे हैं, गोल्डन से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ मेटाफर है, साइलेंस इज गोल्डन इज अ मेटाफर। और फ्रीडम को क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम को बोल रहे हैं स्वीट माने मीठा, तो यहाँ बोल रहे हैं फ्रीडम को कोई टेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये मेटाफर है तुम्हारा, दो मेटाफर यहाँ पे यूज हुए, साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट, मार्क कर लो। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट तुम्हारा दोनों मेटाफर है। साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट तुम्हारे दोनों मेटाफर है। डन। नेक्स्ट पैरा में आओ। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। याद करो अपना एक्ने, क्योंकि मीठा खाने से एक्ने होता है, गर्ल्स को तो बहुत होता है, तो इसके लिए बोल रहे हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। हर समय डांट रही है उसको कि तुम मेरे पे देखोगी, मैं तुमसे बात करी, लुक एट मी अमांडा। अब वो क्या इमेजिन करी पता है? क्योंकि रेपेंजल है, वो रेपेंजल, इसका बहुत लॉन्ग हेयर है और बहुत बड़े कासल में रहती थी। आई हैव नॉट अ केयर, काश यहाँ पे रेपेंजल होती, मैं केयर फ्री वर्ल्ड में रहती। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, मैं बहुत बड़े टावर में रहती, वहां पे मेरी लाइफ काफी सुकूनदायक होती, काम होती, क्वाइट होती, रेयर होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, ठीक है। मैं अपना हेयर को बेसिकली कन्फर्म कि वो कभी भी अपने हेयर को लेट डाउन नहीं करती, ताकि कोई टावर पे आ जाए। याद है रेपेंजल कैसे करती? रेपेंजल का हेयर सबसे बड़ा था, तो किसी को आना है ना तो बालों को वैसे नीचे करेगी, वाया योर हर हेयर यू कैन कम अप। तो बोली मैं अपने बालों को कभी नीचे करती नहीं, ताकि कोई आ नहीं पाए। इसका मतलब क्या? शी वॉन्ट्स टू स्टे, शी वॉन्ट्स टू स्टे, यस। उसको कैसे रहना है? मतलब क्या इमेजिन कर, अकेला रहना है, ताकि उसके घर में, उसके टावर में, इतने बड़े बंगलों में, टावर में कोई नहीं आए। रेपेंसिल का तो बाल बड़ा था, तो हेयर को अगर नीचे फेंक दी तो कोई भी इंसान उसको पकड़ के रस्सी की तरह ऊपर आ सकता है। तो बोलती इफ आई वुड हैव बीन अ रेपेंसिल, मैं अपना बाल कभी नीचे की तरफ, ताकि मेरे को कैसे रहना है? अकेले रहना है, क्योंकि इतना नागिंग हो रहा है ना। शी इज नॉट लाइकिंग इट, शी वांट्स टू स्टे अलोन, मार्क कर लो, शी वांट्स टू स्टे अलोन। अब बताओ यहाँ पे कौन सा अल्यूजन यूज हुआ है? अब तो बता ही सकते हो अल्यूजन इस पोएम में कौन? रेपेंसिल, ठीक है, वो अल्यूजन है यहाँ पे। क्योंकि किसी फेरी टेल कैरेक्टर को आप इस्तेमाल करो, फेमस फेरी टेल कैरेक्टर को, वो तुम्हारा अल्यूजन में आ जाएगा। प्लीज मार्क कर लो, नीचे दिया हुआ है अल्यूजन तुम्हारा फेमस कैरेक्टर है रेपेंसिल। राइमिंग स्कीम दिया हुआ है AAFA GGG, डबल AFA फिर ट्रिपल जी, डबल AFA फिर ट्रिपल जी, मार्क कर लो। तुमको इसका भी फोटो भेज दिया तुम लोग को। ग्रुप में पूरा डिवाइस शेयर है, कॉपी में लिख लो। डबल AFA और ट्रिपल जी है। एसरेंस क्या यूज हुआ बता दो? वोवेल साउंड रिपीट हुआ है, ई और ओ बहुत बार यूज हुआ है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो ओ और ई बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। और कॉन्सोनेंट्स में तुम्हारा आर साउंड इस्तेमाल हुआ है, आई एम रेपेंसिल आर, आई हैव नॉट अ केयर, ब्राइट हेयर, ठीक है, आर साउंड रिपीट है। कौन सा साउंड रिपीट हुआ है? और कौन सा शब्द पूरा पोएम में रिपीट हुआ है? अमांडा। ये पूरा अच्छे से कॉपी कर लो, कॉपी दिस पार्ट क्लियरली, अच्छे से कर लो डिवाइस को कॉपी। हुआ। नेक्स्ट में आते हैं सॉरी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अब वो ना बच्ची मुंह बना रही है, अगर बच्चे को सिर्फ गलती निकालोगे, फिर बच्चा जब मुंह बनाएगा तो क्या बोलोगे? सारा दिन मुंह बना के बैठी रहती है। डांट रहे ऐसे कि तुम ऐसा मुंह बनाना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो अमांडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग दैट यू अमांडा। ये देखो, ये हमारे बचपन का पूरा पैटर्न को रिपीट किया, ये पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या होता है इसको? पहले लोग आपका मूड खराब करेंगे, आपको नाक करके उल्टा पुल्टा बोल के। उसके बाद जब तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा मूड खराब करके तुम घर का माहौल खराब करते हो।
दिस इज द पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न जो बहुत घरों में सालों से फॉलो होता आ रहा है। जैसे क्या बोल रही है इसकी मम्मी, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। इतना डांट दी बच्ची को पहले, अब बच्चा जब अपसेट हुआ तो बोल रहे हैं कितना सल्किंग मत करना, बैड मूड में मत रहो अमांडा, तुम बहुत मूडी रहती हो अमांडा। एनी वर्ड गुड थिंग, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें चिल्लाया, ऑफ कोर्स आपने चिल्लाया ही है ना, सोचने दीजिए लोगों को कि आपने चिल्लाया, ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव डन दैट, ठीक है अमांडा। तो यहाँ पे वो नागड माने हरास होगा यहाँ पे, ठीक है, कि आपने मुझे तंग किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इफ शी रिएक्ट्स टुवर्ड्स दिस बाय गेटिंग इमोशनल, हर मदर टेक्स दिस अगेंस्ट हर सेंस ऑफ प्राइड एंड स्कोल्ड्स हर, डांटती है उसकी मम्मी, दैट शी शुड नॉट बिहेव लाइक दिस, तुमको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बाकी सबको लगेगा कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ टुवर्ड्स यू, अदर्स विल थिंक आई एम वेरी डोमिनेटिंग टुवर्ड्स यू। ये आखिरी डिवाइस का मार्क कर लो, एलिट्रेशन है, स्टॉप दैट सल्किंग, एस एस एस। हम चारों शिवेन ग्रुप में भेजा, तुम ग्रुप में पूरा कॉपी में लिख के रखेगा। तुम्हारा आज पेरेंट्स ग्रुप में जाएगा, स्लीप इन क्लास ऑलवेज। हाँ हाँ, स्टॉप दैट सल्किंग, तभी तो बोलूंगी स्टॉप दैट एस और एस। लेट्स मार्क एस और एस, स्टॉप दैट सल्किंग। अब रिपीट में कौन सा वर्ड रिपीट किया हमने बार बार, अमांडा वर्ड रिपीट किया। राइमिंग स्कीम कौन सा है, ए ए एच ए, लास्ट क्या है ना, इसलिए ए ए एच ए। हम बता दे रहे हैं इसमें से तुम लोग के आरटीसी काफी आता है, बीच में से आरटीसी आया, श्योर रहो कि इसमें राइमिंग स्कीम पूछेगा। बोलो क्यों कंफर्म राइमिंग स्कीम पूछेगा, क्योंकि हर पैरा का राइमिंग स्कीम अलग है। तो तुमको, क्योंकि बहुत सारे पोएम में क्या होता है, सब में सेम होता है, यहाँ पे अलग है, तो यू कैन एक्सपेक्ट राइमिंग स्कीम का क्वेश्चन इन आरटीसी। तो पूरा बता दे रहे हैं, सपोज बता रहे हैं, नहीं 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 नहीं, फ्री नहीं है, फ्री वर्ड से आई टेल यू कैसे बनता है राइमिंग स्कीम। ये पैरा पिक करते हैं, लेट्स पिक दिस पैरा। अब देखो, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, लास्ट में अमांडा का आ है, आ, ठीक है, फिर है वापस से अमांडा, अगेन आ है, तो ए हो गया। तीसरा है अगेन तुम्हारा अमांडा, यहाँ तो नाम भी सेम है, अदरवाइज साउंड सेम होने से हम लोग करते हैं अमांडा। ये ए हुआ कि नहीं, दिवांश फॉलो किया है। अब देखो उसके बाद, देयर इज अ लैंग्वेज एमिरेट सी, क्या आ और ई सेम है, अमांडा का आ रहा है और सी का ई आ रहा है, सेम है ये, तो क्या हो जाएगा ये देवांश, बी हो जाएगा। अब आते हैं मी, ठीक है। अच्छा थर्ड लाइन तो हमने चेक ही नहीं किया, सॉरी, थर्ड लाइन था हमारा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो तुम बताओ स्ट्रेट और अमांडा का आ सेम आ रहा है क्या, तो यहाँ पे स्ट्रेट तुम्हारा बी हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन अमांडा ही है, फिर ए और ए राइम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ए ए बी ए बना, बना देवांश। अब आते हैं सी में, अब बताओ क्या सी का ई तुम्हारा आ से राइम कर रहा है ऊपर अमांडा से, नहीं तो ए नहीं हो सकता, और स्ट्रेट का ट से राइम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या बन गया, सी बन जाएगा हम लोग का। अब देखो सी, मी और ब्लिसफुली, लास्ट में ई ई ई आया कि नहीं, तो क्या बन गया, ये सी बन गया हमारा, ए फिर बी ए फिर सी सी सी, समझ में आया। और नीचे हम लोग ने डी क्यों लिखा बताओ तो, बिकॉज जो ऊपर वाले वर्ड से राइम नहीं कर रहा होगा उसको डी बोल देंगे, समझ में आया? जो बाकी से राइम नहीं करेगा उसको ई बोल देंगे। और बार बार मांडा 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 रिपीट है, तो ए है ऑलरेडी हमारा। पूरा बात समझ में आया सबको पक्का। सो अमांडा का आ जहाँ पे है वो ए हो गया, जहाँ स्ट्रेट का ट आया वहां बी हो गया, सी मी ब्लिसफुली, ई ई ई तुम्हारा वो हो गया, सी चला गया। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा, सेकंड में बता दे रहे, चलो सेकंड में आते हैं, साथ में फॉलो करना। अमांडा क्या था, कौन सा नाम दिया था अमांडा को हमने, ए। सेकंड लाइन में क्या होगा हमारा, ए। थर्ड लाइन में क्या होगा हमारा, शूज। अब तुम बताओ क्या शूज का लास्ट में स ऊपर था, एक बार भी ऊपर आया था स, तो इसको क्या बोल देंगे, डी दे देंगे, डी, क्योंकि ए बी सी तो ऑलरेडी ऊपर दे चुका ना हम लोग, तो डी आ जाएगा हम लोग का। फोर्थ लाइन में क्या है, अमांडा है अगेन, तो क्या हो जाएगा, ए, ऊपर दे दिया नाम ऑलरेडी। अब तुम लोग बताओ, स्ट्रीट फीट स्वीट, ऊपर था ना हम लोग का, बी था ना, तो बी 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 हो जाएगा हम लोग का ये, समझ में? अगर सेम है तो वही नाम दे दो, अदरवाइज नया नाम दे दो, यहाँ पे ऐसे बनाए हम लोग। क्लियर हुआ पक्का देवांश, ठीक है। विद दिस ये पूरा पोएम हम लोग कंप्लीट होता है। इसका इंट्रो पार्ट तुम लोग को पूरा देंगे और वर्कशीट तुम लोग को पूरा